बहू, ओ अंजू बहू, जल्दी से छत पर जा देख, बूंदे गिरनी शुरू हो गई हैं। क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो धूप निकली हुई थी, बारिश आ गई। हे भगवान, अब फिर से सारे कपड़े उतार कर लाने पड़ेंगे। चल मैं साथ चलती हूँ, जल्दी जल्दी उतार लेंगे। कोई नहीं, आप रहने दो, फिर बोलोगी घुटने दर्द हो रहे हैं, मैं ले आती हूँ। बारिशों में तो कपड़े सुखाना बड़ा मुश्किल है। 4 दिन बाद धूप निकली और वो भी 10 मिनट के लिए। अंजू यार, बारिश का मौसम हो रहा है, गरम गरम पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। पकौड़े बाद में बनेंगे, पहले मेरे साथ कपड़े उतारने चलो। ये सही है, एक छुट्टी लिए थोड़ा आराम करने के लिए, और उसमें भी तुम काम में लगा देती हो। अरे कपड़े तो सारे भीग गए, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बहू, कमरे में क्या कर रही है? कपड़े सुखाने की रस्सी बांध रही हूँ, स्टैंड पर कपड़े पूरे नहीं आएंगे। ये कोई बात हुई? अपना कमरा इतना बड़ा है लेकिन कपड़े मेरे कमरे में सुखाने हैं। रस्सी भी बिल्कुल मेरे पलंग के ऊपर बांधी है। अच्छा सुन, वो पकौड़े बनाए तो 1-2 हरी मिर्च के मेरे लिए भी बना देना। आपके लिए पोहा बना दिया है। मॉनसून में ज्यादा तेल मिर्च मसाले आपकी सेहत को नुकसान देंगे। अरे जरा सा कुछ नहीं होता, बारिश के मौसम में मन कर ही आता है। माँ जी, दवाई भी जरा सी होती है, ये लीजिए। अब खुश? अंजू, पनीर पकौड़ा और देना। बस एक पकौड़ा। पोहा खा लो माँ जी चुपचाप, तभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। अरे अरे, शूज बाहर उतारो। और तुम दोनों भीग कैसे गए? मम्मी, वो हमारी गली में पानी भरा हुआ था, इसलिए वैन वाले भैया ने गली के बाहर ही वैन रोक दी। और हाँ मम्मी, कल हमारी स्कूल की छुट्टी है। हाँ मम्मी, कल आप ब्रेकफास्ट में मेरे लिए। बस पहले तुम्हारे पापा की और अब तुम्हारी फरमाइशें भी शुरू। ये गर्मियों की छुट्टियां थी तो बारिशें आई नहीं, अब स्कूल खुल गए तो बारिशें आ गई। कितने कीचड़ से भरे हुए जूते हैं, अब इन्हें धोना पड़ेगा। अभी काम वाली काम करके गई है, सारा फर्श फिर से कीचड़ से भर गया। चलो अच्छा है ना, कल स्कूल की छुट्टी है, परसों तक सूख जाएंगे। तभी मानव के ऑफिस से फोन आ जाता है और उसे अर्जेंट ऑफिस बुला लेते हैं। अरे तू कहाँ चल दिया? माँ, ऑफिस से फोन आया है, मुझे अर्जेंट जाना है। छुट्टी के दिन भी आराम नहीं कर सकता। अभी तो वैसे बारिश रुक गई है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। मानव ऑफिस निकल जाता है। बारिश थोड़ी रुक गई थी, तभी अंजू की सास बोली, मुझे तो दरजानी के घर जाना है। कितने दिन से साड़ी में फॉल लगवानी और ब्लाउज सिलवाने को रखे हुए हैं। माँ जी, थोड़ी देर पहले ही न्यूज में बताया है कि शाम को बहुत तेज आंधी तूफान और भयंकर बारिश आने के आसार हैं, और आपको दरजानी के पास जाने की पड़ी है। अरे नहीं आ रही बारिश, देख आसमान साफ हो गया है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से हो आती हूँ, रिक्शा कर लूंगी। तू चिंता मत कर, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। मम्मी, मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं, प्लीज मुझे पॉपकॉर्न बनाकर दे दो। और मुझे पनीर सैंडविच भी। रूम में जाकर बैठो, मैं वहीं ला रही हूँ। अंजू रसोई में लग गई और इतनी देर में उसकी सास दरजानी के पास बाजार चली गई। पर काफी देर तक सास नहीं लौटी तो अंजू परेशान हो गई। तभी तेज आंधी आने लगी और बादल गरजने लगे। लगता है बहुत तेज तूफान और बारिश आएगी, पर माची कहाँ रह गई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। 5 बज रहे हैं, 3 बजे की गई हुई है। मम्मी, बारिश आ गई, अब तो बड़ा मजा आएगा। चलो भैया, हम आंगन में खेलते हैं। देखो मम्मी, बारिश की बूंदें कितनी अच्छी लग रही हैं। बच्चों तुम लोग खेलो, मैं जरा तुम्हारी दादी माँ को देख कर आती हूँ। बहुत देर हो गई है, बारिश तेज हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गई है। अंजू अपनी सास को ढूंढने के लिए जाने लगती है। वो गली के थोड़ा बाहर तक ही पहुंची थी कि बारिश बहुत तेज हो गई। जल्दी जल्दी में अंजू छाता ले जाना भी भूल गई। कोई रिक्शा भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश का पानी सड़क पर भरने लगा। अंजू घबराने लगी। वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी सास की चिंता थी। दरजानी का घर थोड़ा आगे था। अंजू पैदल सड़क पर बारिश के भरे हुए पानी में चलते चलते दरजानी के घर पहुंची। बबली आंटी, आपका फोन नहीं मिल रहा था, मैं कितनी देर से ट्राई कर रही थी। माँ जी कहाँ हैं? तुम्हारी सासू माँ तो आधा घंटा पहले ही निकल गई, अब तक तो उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। माँ जी कहाँ गई फिर? दरजानी की बात सुनकर अंजू घबरा जाती है और फौरन वहाँ से अपनी सास को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। भैया, ओ रिक्शे वाले भैया, जरा रुकना। अगर मैंने मानव को फोन किया तो मानव परेशान हो जाएंगे, वो तो ऑफिस में काम कर रहे होंगे। हे भगवान, माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी मिल जाए भगवान जी, उनकी रक्षा करना, वो ठीक ठाक हो। अंजू भगवान को याद करती है। तभी बारिश में भीगी हुई पेड़ के नीचे खड़ी उसे अपनी सासू माँ दिखाई दे जाती है। अंजू रिक्शे वाले को उस ओर चलने के लिए कहती है और अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी इधर। अंजू बहू, आइए माँ जी, जल्दी से रिक्शा पर बैठ जाइए। किसी तरह अंजू अपनी सास के साथ बारिश में भीगती हुई रिक्शा पर घर पहुंचती है। पता नहीं दरजानी के घर से निकली तो एकदम बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश में चलना भी मुश्किल हो गया।
कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। सड़क पर पानी